श्री ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयावृत संहितायां पंचमे युद्ध खंडे अथ चतुर्थोध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, उसके बाद महातेजस्वी विष्णु भगवान ने अपने शरीर से उत्पन्न एक माया युक्त पुरुष को उनके धर्म कार्य में विघ्न करने के लिए पैदा किया। मुंडित सिर वाला, मैले वस्त्र धारण किया हुआ, कंधे में बिने हुए झोले को तथा हाथ में झाड़ू लिया हुआ, पद पर उसे हिलाता हुआ हाथ में वस्त्र लिया हुआ, जिसका मुख सूख रहा है, उस मुनि से व्याकुल वाणी से धर्म ऐसा कहता हुआ वह उस विष्णु को नमस्कार करके उनके सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर हरि से कहने लगा, शत्रुओं के नाशक पूज्य अच्युत, मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। हे देव, मेरा क्या नाम होंगे? हे प्रभु, मेरे स्थान कहाँ होंगे, उसे भी बतलाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु उसे शुभ वचनों को सुनकर प्रसन्नचित होकर इस प्रकार कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, मेरे अंग से उत्पन्न महाप्राज्ञ, तुम निस्संदेह मेरे रूप हो। जिसलिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है उसे तुम समझो। मैं कह रहा हूँ, मेरे अंग से उत्पन्न तुम मेरा कार्य कर सकते हो। तुम मेरे भी पूज्य होगे, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा अरिहरण तथा और भी अनेक अच्छे नाम होंगे। स्थान बाद में बतलाऊंगा, इस समय जो मैं कह रहा हूँ उसे आदर से सुनो। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों का एक शास्त्र बनाओ जो श्रुति, स्मृति और वनाश्रम धर्म के विरुद्ध हो। वह शास्त्र अपभ्रंश भाषा में लिखा गया हो, उसका विषय कर्मवाद हो, उसे प्रयत्न से लिखो, उसका प्रचार आगे चलकर होगा। मैं तुम्हें उस शास्त्र निर्माण की शक्ति देता हूँ। अनेक प्रकार की माया भी तुम्हारे अधीन हो जाएगी। परमात्मा हरि के वचनों को सुनकर उस मायावी ने जनार्दन से कहा, मुंडी ने कहा, हे देव, हे प्रभु, मुझे जो करना है उसका शीघ्र आदेश दीजिए। आपकी आज्ञा से संपूर्ण कर्म सफल होगा। सनत कुमार जी ने कहा। ऐसा कहकर विष्णु जी उसे माया शास्त्र पढ़ाने लगे। स्वर्ग नर्क सब यहीं और कहीं उसकी प्रतीति नहीं होती। शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु ने फिर उससे कहा कि त्रिपुरवासी इन दैत्यों को तुम मोहित कर दो, प्रयत्न पूर्वक पढ़ाकर तुम्हें इन्हें दीक्षित करो। हे महामती, मेरी आज्ञा से तुम्हें दोष नहीं लगेगा। श्रौत स्मार्त धर्मों का प्रकाश तो निस्संदेह होगा ही। हे मुनि, तुम अपनी इस विद्या से उन्हें प्रभावित करो। हे मुंडी, तुम त्रिपुरवासियों का नाश करने के लिए जाओ। तामस धर्म का प्रचार कर उन तीनों पुरों का नाश करो। हे बुबु, उसके बाद तुम अपने धर्म के साथ तब तक मरुत स्थली में रहना जब तक कलयुग न आ जाए। कलयुग के आने पर फिर शिष्यों द्वारा अपना धर्म का प्रचार करना। मेरी आज्ञा से तुम्हारा धर्म निश्चित रूप से फैलेगा। मेरी आज्ञा का पालन करने पर तुम मेरी गति को प्राप्त करोगे। सर्वसमर्थ विष्णु महादेव जी की इच्छा से इस प्रकार हृदय से आज्ञा देकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद उस मुंडी ने विष्णु की आज्ञा अनुसार तदनुरूप चतुर शिष्यों को तैयार करके उस मायामय शास्त्र को उन्हें स्वयं पढ़ाया। जैसा वह था वैसे ही वह 4 शिष्य भी थे। हे परमात्मा, हरि को प्रणाम करके वहां बैठ गए। हरि ने भी हे मुनि, शिव जी की आज्ञा का पालन करने के लिए उन 4 शिष्यों से प्रेम से कहा, मेरी आज्ञा से जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे ही तुम भी हो जाओगे। तुम धन्य हो, तुम निस्संदेह सद्गति मिलेगी। वे चारों मुंडी पाखंड धर्म का आश्रय लेकर हाथ में भिक्षा पात्र और मुख के ऊपर पट्टी बांधे हुए, मलिन वस्त्र को धारण करते हुए, मौन व्रतधारी प्रसन्न होकर धर्म ही परम लाभ है ऐसा कहते हुए, वस्त्र निर्मित झाड़ू को हाथ में लिए, जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे चलते हुए वे सब भगवान को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते हुए हे मुनि अपने गुरु के सामने बैठ गए। भगवान ने उन शिष्यों का हाथ पकड़कर उन्हें गुरु को सौंप दिया और प्रेम से उनके नामों का उच्चारण किया। जैसे तुम हो वैसे ही ये भी निस्संदेह मेरे ही हैं। तुम सब में प्रथम हो, इसलिए तुम्हारा नाम पूज्य है। ऋषि, यति, कीर्य, उपाध्याय ये नाम भी तुम लोगों के प्रसिद्ध होंगे। आप लोग मेरे भी शुभ नाम को ग्रहण कर सकेंगे। अरिहन, मेरा ये नाम पाप नाशक है। आप लोग भी संसार को सुख देने वाले कार्य कीजिए। लोक के अनुकूल चलने पर भी उत्तम गति को प्राप्त करेंगे। सनत कुमार जी ने कहा। तब वह मायावी शिष्यों को साथ लेकर प्रसन्न होकर शिव जी की इच्छा अनुसार कार्य करने वाले त्रिपुर के पास शीघ्र गया। विष्णु द्वारा प्रेरित उस जितेंद्रिय महामायावी ने ऋषि रूप धारण कर माया फैलाई। शिष्यों सहित नगर के उपवन में जाकर वहां टिककर उसने मायावी पुरुषों को भी मोहित करने वाली अपनी माया फैलाई। हे मुनि, शिवार्चन होने के कारण उस नगर में सहसा उनकी माया नहीं चली, जिससे यति कुछ उदासीन से हो गए। फिर उसने विष्णु का स्मरण किया और हृदय से उनकी स्तुति की। हृदय से दुखी होकर वह
उत्साहहीन होने लगा। उसके स्मरण करते ही विष्णु ने शिव जी का स्मरण किया। उनकी आज्ञा पाकर उन्होंने नारद को याद किया। विष्णु जी के याद करते ही नारद जी वहाँ पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम कर स्तुति की और उनके सामने बैठ गए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु ने नारद जी से कहा, आप तो सदा लोकोपकार तथा देव कार्य करने में तत्पर रहते हैं। हे तात, शिव जी की आज्ञा से मैं कह रहा हूँ, तुम शीघ्र त्रिपुर चले जाओ। वहाँ शिष्यों के साथ एक ऋषि वहाँ के निवासियों को मोहित करने के लिए गया है। सनत कुमार जी ने कहा। उसकी ये बात सुनकर मुनिवर नारद वहाँ गए जहाँ वह मायावी ऋषि गया था। मायावी विष्णु भगवान की आज्ञा से नारद जी भी उस नगर में जाकर उस मायावी ऋषि से दीक्षित हुए। तब नारद जी तिरुपुर नगर के स्वामी के पास जाकर कुशल पूछने के बाद उन्होंने राजा से सब कहा। नारद जी ने कहा, आपके नगर में कोई धर्मपरायण सभी विद्याओं का ज्ञाता तथा परावेद विद्या में निपुण आया है। हमने बहुत से धर्म देखे हैं, परंतु ऐसा नहीं। इसके सनातन धर्म को देखकर हम भी दीक्षित हो गए हैं। हे दैत्यराज, उस धर्म में तुम्हारी भी इच्छा हो तो तुम भी दीक्षा ले लो। सनत कुमार जी ने कहा। महत्वपूर्ण उसकी बात को सुनकर हृदय में आश्चर्यचकित होकर वह दैत्यराज वहाँ मोहित होकर गया। जब नारद ने दीक्षा ले ली तो हम भी दीक्षा ले लें, ऐसा सोचकर वह स्वयं वहाँ गया। उस ऋषि के रूप को देखकर उसकी माया से वह मोहित हो गया। उस महात्मा को नमस्कार करके उसने कहा, त्रिपुराधीश ने कहा, हे शुद्ध हृदय वाले ऋषि, आप हमको दीक्षा दीजिए। मैं सचमुच आपका शिष्य होना चाहता हूँ। इस प्रकार दैत्यराज के निर्मल वचनों को सुनकर सनातन ऋषि ने कहा, हे दैत्यराज, यदि मेरी आज्ञा का पालन करना है तब ही मैं दीक्षा दूंगा, अन्यथा करोड़ प्रयत्न करने पर भी मैं दीक्षा नहीं दूंगा। ऐसी बात सुनकर राजा माया से घिर गया और उसने शीघ्र हाथ जोड़कर यति से कहा। दैत्य ने कहा, जैसी आप आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं सचमुच आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। सनत कुमार जी ने कहा। त्रिपुराधीश के इन वचनों को सुनकर मुख पर से वस्त्र हटाकर ऋषिवर ने कहा, हे दैत्यराज, सभी धर्मों में उत्तम दीक्षा को ग्रहण करें। दीक्षा की विधि से इसे ग्रहण कर कृतार्थ हो जाओगे। सनत कुमार जी ने कहा। इतना कहकर उस मायावी ने शीघ्र ही उस दैत्यराज को अपने धर्म से युक्त दीक्षा विधि विधान के साथ दी। उस दैत्यराज के दीक्षित होने पर हे मुनि, स्वाभाविक रूप से सभी त्रिपुरवासी दीक्षित हो गए। हे मुनि, उसके बाद महामायावी मुनि ने शिष्य उपशिष्यों से वह संपूर्ण नगर व्याप्त हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में त्रिपुरा दीक्षा विधान नामक चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।